हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू आई ट्यूटर। दिस इज एन एजुकेशनल चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन। लेट्स बिगिन। The summary of the chapter number 3 part 2 the black aeroplane. As you know that before starting a chapter we discuss the introduction of any chapter. This is the important part when you write your answer in your answer sheet in examination. So friends, please learn the introduction of every chapter in your syllabus. Let's see introduction. दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम द ब्लैक एरोप्लेन विच वॉज रिटन बाय फेडरिक फॉर्सिथ। ये जो क्वेश्चन है वो ब्लैक एरोप्लेन से आया है और इसके जो राइटर है वो फेडरिक फॉर्सिथ है। ही इज एन इंग्लिश ऑथर, जर्नलिस्ट एंड फॉर्मर स्पाई। ये क्या थे? इंग्लिश ऑथर भी थे, जर्नलिस्ट भी थे और साथ साथ में फॉर्मर स्पाई भी थे। स्पाई का मतलब होता है जासूस। द स्टोरी रिवॉल्व अराउंड द मिस्ट्री हु वॉज अनदर पायलट। स्टोरी किसके आजू बाजू घूमेगी? हु वॉज अनदर पायलट। अनदर पायलट कौन था? ये जो बेसिकली स्टोरी है, ये स्टोरी एक सस्पेंस स्टोरी है। इसमें स्टोरी हम पढ़ते जाएंगे, आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा कि कुछ भी आ नहीं रहा है, पर एट द एंड आपको ये स्टोरी एक अच्छा सा सस्पेंस दे के जाएगी, जो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये स्टोरी में कुछ दम है। बेसिकली देयर वाज अ पायलट who want to enjoy his Christmas holiday with his family, and especially he want to eat his breakfast. So he went to France to England. वो जाता है फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ। Guys, let's begin the summary of the chapter The Black Aeroplane. और फ्रेंड्स, इस स्टोरी में मैं आपको कुछ भी स्टोरी में आगे क्या होने वाला है उसके बारे में ज़रा भी मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ पे हम सिर्फ लाइन टू लाइन स्टोरी को डिस्कस करेंगे। मैं नहीं चाहता कि आपका सस्पेंस खराब हो गई ये स्टोरी के बारे में, क्योंकि ये कैसी एक स्टोरी है, सस्पेंस स्टोरी हैगी, तो सस्पेंस बना रहे। तो फ्रेंड्स, जस्ट वॉच द वीडियो एंड एंजॉय द स्टोरी। लेट्स बिगिन। वंस अपॉन अ टाइम अ पोएट वॉज फ्लाइंग एन एरोप्लेन एट नाइट। पोइट फ्लाई कर रहे थे एरोप्लेन रात में, एट नाइट। एटमोस्फियर वॉज क्लियर, एटमोस्फियर बहुत क्लियर था। ही वॉज फ्लाइंग हिज ऑल डकोटा एरोप्लेन, यू कैन सी इन द पिक्चर, ऑल डकोटा एरोप्लेन फ्लाई कर रहा था ओवर फ्रांस टू इंग्लैंड, फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ। ही वॉज ड्रीमिंग फॉर हॉलीडे एंड सम क्वालिटी टाइम विथ स्पेंड विथ फैमिली। वो ड्रीम कर रहा था उसकी जो क्रिसमस हॉलीडे है वो एंजॉय करने के लिए, किसके साथ? विथ हिज फैमिली, जस्ट लाइक अस व्हेन आवर स्कूल वाज ऑफ एंड समर वेकेशन वी एंजॉय विथ आवर फैमिली। एट 1:30 इन द मॉर्निंग, टाइमिंग वाज एट 1:30। फ्रेंड्स, ये स्टोरी में जो छोटी छोटी डिटेलिंग है वो लर्न करना, इट विल बी हेल्पफुल वाई राइटिंग योर आंसर्स इन एग्जामिनेशन। लाइक डकोटा एरोप्लेन, name of the plane, France to England he was going, and dreaming for holiday, and specially यहाँ पे नहीं लिखा है पर breakfast, specially he want to eat his breakfast. he called Paris control, पेरिस कंट्रोल में फ्रेंड ये कॉल करता है। अब फ्रेंड्स, ये बाजू में जो पिक्चर दिख रही हैगी ये कौन सी मूवी से ली गई है, वो मूवी का नेम आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। कैन यू हियर मी? क्या मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। पेरिस कंट्रोल में फ़ोन करता है और ही से कि भाई आई एम गोइंग टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँगा ऑन द वे। पेरिस कंट्रोल से क्या आंसर आता है? ही रिप्लाइड मी। और फ़ोन क्यों करता है पेरिस कंट्रोल में? कंफर्म करने के लिए कि भाई मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ तो आई एम ऑन द राइट वे और नॉट, मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, वो कंफर्म करने के लिए। तो ही रिप्लाई मी यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। तो सामने से क्या जवाब आता है कि अगर तुम्हारे जाना है इंग्लैंड तो यू शुड टर्न योर एरोप्लेन 12 डिग्री वेस्ट, वेस्ट में 12 डिग्री टर्न कर लो। DS0088 ओवर, सो आई टर्न माई एरोप्लेन। तो उसका एरोप्लेन वो टर्न कर लेता है। ही थॉट
Pilot thought I will be in time for breakfast. He was dreaming for a breakfast. You can see in the picture. बोले अब मैं ब्रेकफास्ट तक क्या करूँगा, इंग्लैंड पहुँच जाऊँगा और आई कैन enjoy माई ब्रेकफास्ट विथ माई फैमिली. सडनली, अचानक से, he saw the storm clouds. The atmosphere was further clear, but now, अब जो एटमोसफियर है वो स्टॉर्मी हो जाता है, आजू बाजू क्लाउड्स आ जाते हैं. आपको भी खबर होगा फ्रेंड्स के क्लाउड्स ने स्टॉर्मी जो एटमोसफियर है वो एरोप्लेन्स के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कितनी बार ऐसे एटमोसफियर्स में प्लेन को क्रैश होने का या उसको कुछ भी डैमेज होने का डर रहता है. दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स. अब पायलट को वो कैसे दिख रहा है, जैसे कि ब्लैक क्लाउड्स होते हैं. वो जो क्लाउड्स है वो माउंटेन से यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है, जैसे कि मेरे सामने एक ब्लैक बड़ा सा माउंटेन आ गया हुआ है, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई. ही न्यू नीदर ही कुड फ्लाई फ्रॉम क्लाउड नॉर टू नॉर्थ साउथ. ना वो बादलों में से जा सकता है, ना वो नॉर्थ और साउथ की बाजू जा सकता है. बिकॉज ऑफ, क्यों, रीजन क्या था कि वो पीछे नहीं आ सकता था अब यहाँ से. बिकॉज ऑफ लिमिटेड फ्यूल. उसके पास फ्यूल बहुत लिमिटेड था, अब वो वापस रिटर्न भी नहीं जा सकता था, और अगर क्लाउड में से जाता है तो भी प्रॉब्लम है. ही वॉन्टेड ब्रेकफास्ट एट होम, सो ही टुक अ रिस्क एंड फ्लू डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म. इसके लिए वो रिस्क लेता है कि मेरे ब्रेकफास्ट तो इंजॉय करना है, और ही टुक अ रिस्क लेता है और क्या करता है, फ्लू डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म के अंदर उसका जो डकोटा एरोप्लेन रहता है वो फ्लाई कर देता है. इनसाइड द क्लाउड्स, नाउ ही वाज इनसाइड द क्लाउड्स, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक. सडनली, एकदम से अचानक से सब क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है. जस्ट लाइक आवर स्क्रीन. द कंपास वाज नॉट वर्किंग. कंपास यू कैन सी इन द पिक्चर, कंपास वर्किंग नहीं कर रहा है. द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेर डेड टू. अदर इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो भी डेथ हो चुके हैं, लाइक रेडियो, वो भी क्या हो गया है, डेथ हो गया. यानी जो लास्ट में स्लाइड्स में हमने देखा था, पेरिस कंट्रोल में फोन करता है फॉर हेल्प. अब ये कोई हेल्प के लिए कोई को फोन भी नहीं कर सकता है, कांटेक्ट भी नहीं कर सकता है. ओके, सारे इंस्ट्रूमेंट अब काम नहीं कर रहे हैं. सडनली ही सो अनदर एरोप्लेन. यहाँ पे फ्रेंड्स स्टोरी में एक टर्न लेता है और वो देखता है कि स्टॉर्म के अंदर क्लाउड्स में एक ब्लैक एरोप्लेन दिखता है, और ये एरोप्लेन के ऊपर से हमारी स्टोरी का जो नाम है वो रखा गया है, द ब्लैक एरोप्लेन. एंड अ पायलट सेड टू फॉलो हायर बाय लिफ्टिंग वन हैंड, सो ही फॉलो दैट एरोप्लेन फॉर हाफ एन आवर. और वो देखता है कि वो जो ब्लैक एरोप्लेन है उसका जो पायलट है, ही वेव हिज हैंड टू एंड से फॉलो मी. और वो फ्रेंड्स, वो जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट हाथ हिला के इस तरह इशारे से बोलता है कि मुझे फॉलो करो. सो और पायलट फॉलो हिम लाइक अ फेथफुल डॉग. Now there was only enough fuel in the old Dakota last tank to fly over 5 or 10 minutes more. Now there was one more problem. सारे इंस्ट्रूमेंट्स ने सब तो क्लोज हो ही चुका था, सब वर्किंग नहीं कर रहा था. अब एक और प्रॉब्लम उसमें ऐड होती है कि अब इतना ही टैंक में फ्यूल है कि लास्ट 5 और 10 मिनट्स ही एरोप्लेन फ्लाई कर सकता है. He saw an airport he was very happy to see. और सडनली उसको जो एयरपोर्ट है वो दिखाई देता है, उसकी जो लाइटिंग है वो दिखाई देता है, और बहुत ये क्या हो जाता है फ्रेंड्स, बहुत खुश हो जाता है. ही लुक फॉर पायलट टू थैंक हिम बट नो बडी देयर. अब वो देखता है कि जिस ब्लैक एरोप्लेन ने उसने जिसको फॉलो करा, जिसने उसको रास्ता बताया, मैं उसको क्या करूँ, थैंक यू तो बोलूँ एटलीस्ट. तो देखता है कि भाई कहाँ है वो पायलट, ब्लैक एरोप्लेन वाला, बट नो बडी देयर, वहाँ पे कोई होता नहीं है.
So our pilot went to the control tower to inquire about that pilot and to thank him. तो जो हमारा पायलट है वो कंट्रोल टावर में जाता है और इंक्वायरी करता है कि who was that pilot who helped me in critical situations. वो पायलट कौन था जिसने मेरी बहुत हेल्प करी ऐसी सिचुएशन में. On control tower there was a girl who looked at him very strangely and then laugh. वहाँ पे एक गर्ल थी जो बहुत स्ट्रेंजली देखती है और लाफ करती है उसकी तरफ. You can see in the picture. No other aeroplane were flying tonight. कोई भी दूसरा एरोप्लेन आज फ्लाई नहीं कर रहा है. फ्रेंड्स, क्यों फ्लाई नहीं कर रहा होगा अनदर एरोप्लेन? बिकॉज द एटमॉस्फियर वॉज नॉट क्लियर, इट वॉज क्लाउडी एंड स्टॉर्मी. योर्स वॉज ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार. तुम्हारा एक ज एरोप्लेन था विच कैन बी सीन ऑन द रेडार बाय मी. सिर्फ एक ही एरोप्लेन उड़ रहा था, वो तुम्हारा था जो रेडार में देखा जा सकता था. तो फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस अराइज होंगे. यस. सो हु हेल्प मी टू अराइव. इसी तरह पायलट को भी क्वेश्चन अराइव होगा कि मुझे यहाँ तक पहुँचने में किसने हेल्प करी. हु वॉज द पायलट ऑन द ब्लैक एरोप्लेन. वो ब्लैक एरोप्लेन में पायलट कौन था. ये क्वेश्चंस आपके भी अराइज होंगे. इसीलिए ये स्टोरी है वो क्या है, मिस्टीरियस स्टोरी है, सस्पेंस स्टोरी है. इट वॉज ऑलवेज रिमेन मिस्टीरियस हु वॉज द पायलट ऑन ब्लैक एरोप्लेन. फ्रेंड्स, इस तरह की स्टोरीज हम कितनी बार क्या करते हैं, हर्ट करते सुनते हैं फ्रॉम आवर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स. ठीक है. अब ये स्टोरी में बेसिकली हम एक बहुत अच्छी डिस्कस कर सकते हैं कि क्योंकि ये जो पायलट है वो सिर्फ वो हमारा जो ऑथर है अपना पायलट था उसी ने ही देखा है, दूसरा कोई ने भी नहीं देखा. एक्चुअली में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है. इस तरह के भी स्टोरीज आपने कहीं सुनी होगी. तो ये हमारी कैसी एक मिस्टीरियस स्टोरी है. ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ पड़ा होगा. Guys, let's discuss some important questions of this chapter. First, I will take the risks. What is the risks? Why does the narrator take it? In this question, there is total 2 questions. First, I will take the risks. What is the risks? In the story, pilot said, I will take the risks. मैं risks लूँगा. What is the risks? The risks was the atmosphere was cloudy and stormy. But the author was keen to reach his home to spend his holiday with his family and enjoy his breakfast. So he said that I want to take the risk to fly through the storm. ओके, ये रिस्क था कि मैं जो मेरा एरोप्लेन है वो फ्लाई करूंगा थ्रू स्टॉर्म. सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज द नरेटर टेक इट. क्यों उसने लिया? बिकॉज ही वांट टू enjoy his breakfast with his family. What made the woman in the control room center look at the narrator strangely? वुमन जो थी वो कंट्रोल रूम में जो बैठी थी कंट्रोल सेंटर में, वो नरेटर को स्ट्रेंजली क्यों देखती थी? बिकॉज when the pilot went to the woman and asked a question, who was the pilot who helped me? The woman was very surprisingly or strangely looked to him because there was no aeroplane was flying which can be seen on the radar. क्योंकि कोई भी एरोप्लेन फ्लाई नहीं कर रहा था, वो रडार में वो गर्ल देख सकती थी. इसलिए जब पायलट हमारे पूछते हैं कि एरोप्लेन ब्लैक एरोप्लेन कौन था और कौन उसका पायलट है, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी हेल्प करी है कि. तो इसके लिए वो क्या करता है कि वुमेन स्ट्रेंजली लुक देती है क्योंकि कोई भी एरोप्लेन वो फ्लाई नहीं कर रहा था. थर्ड, हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच द सेफली. आप क्या सोचते हो कि नरेटर को एयरपोर्ट तक रीच सेफली करने के लिए किसने हेल्प करी है?
तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपके खुद के ही लिखना है कि आप क्या सोचते हो कि किसने हेल्प करी वहाँ पे, ऐसा कोई ब्लैक एरोप्लेन था कि नहीं था, कि जो हमारा पायलट है वो इतना ब्रेव था या इतना अच्छा पायलट था कि उसने खुद की ही हेल्प करी हैगी। तो ये जो आंसर है ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। यू शुड राइट दिस आंसर इन आवर कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कीप वॉचिंग आई ट्यूटर। थैंक यू।